आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है तगड़ा नेता पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज हमारे यहाँ एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिनके साथ सबको चलना पड़ता है और जो इनके साथ नहीं चलता है वो काफी पीछे रह जाता है, क्योंकि ये हर बारी में काफी आगे निकल जाते हैं और इतने आगे निकल जाते हैं कि बाद में इनको पछताना पड़ता है। सॉरी लोगों को पछताना पड़ता है, क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है कि टकला नेता पॉडकास्ट पे खुद समय जी आए हैं। हाँ तो बताइए समय जी। मेरा नाम समय नहीं है, मेरा नाम टाइम गाना है। अरे बात तो एक ही हुआ ना, गाना और म्यूजिक को छोड़िए ना, टाइम का मतलब तो समय ही होता है ना। टकला को हम गंजा बोलते हैं, तो आपको भी गंजा बोले हम? नहीं मेरा नाम टकला है। हाँ तो उसी तरीके से मेरा नाम टाइम गाना है। आप टाइम जी बोल सकते हैं हमको, तभी आपका भी टाइम आएगा। अच्छा ये गाना आप ही लिखे है क्या, अपना टाइम आएगा? नहीं सुने हैं। अरे सुने तो हम भी है। खैर ये सब फालतू बात सब छोड़िए, ये बताइए आप इतने बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे बन गए? स्टैंड पे माइक लगा के बने थे, बकवासी तो करना था, और बकवास करने में हमको कोई पीछे नहीं कर सकता है। हाँ ऐसे आपका चेहरा देखने में भी बकवास है। धन्यवाद, क्योंकि ऐसा हमको काफी लोगों ने कहा है, लेकिन हमको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप बचपन में ही सोचे थे क्या कि बड़े होके ऐसा कुछ कीजिएगा, स्टेज पे खड़े होके लोग को हंसाइएगा, स्टैंड अप कॉमेडी कीजिएगा, या फिर बचपन में भी आपका ख्वाब वैसा ही था जैसे हर बच्चा देखता है कि हम फिल्म का हीरो बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? नहीं, बचपन में तो हम ये सोचते थे कि जब हम बड़े होंगे ना तो विलन बनेंगे और लोगों को रुलाएंगे। पर तकदीर का खेल देखिए, अब हमको लोगों को रुलाना नहीं हंसाना पड़ता है। इसीलिए हम फिर एक शो बनाए जिसमें हम लोगों का बेइज्जती करके उस लोग को रुलाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ भी मेरा तकदीर साथ नहीं दिया। वो लोग रोने की जगह हंसने लग गया, लेकिन हमको रोना पड़ गया। आज भी रो रहे। अरे हमको तो नहीं दिख रहा कि आप रो रहे। अरे अंदर से रो रहे हैं ना, बाहर से तो दुनिया को हंसता हुआ चेहरा दिखाना पड़ता है ना। ये दुनिया नकली है, यहाँ जो दिखाते हैं ना बाहर वही दिखाई देता है। ऐसे भी आपने सुना ही होगा, जो जितना बाहर से हंसता है उतना ही अंदर से रोता है। हम भी वैसे ही रो रहे हैं। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए आपका ये पॉडकास्ट चैनल कैसा चल रहा है? मिला जुला के ठीक ही चल रहा, अभी तो नया स्टार्ट ही किए, चलेगा धीरे धीरे। आप जैसा गेस्ट लोग को बुलाएंगे तो धीरे धीरे लोग देखेगा, इंटरेस्ट लेगा। ज्यादा भी इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, नहीं तो कद्दूपुर के सरकार को भी आपके शो में इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर इस शो को चलाने के लिए जो स्पॉन्सर लिए ना, पैसा लिए, उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाइएगा। देखिए ऐसा है, हम खुद ही मंत्री है समझे, हमको पैसा का कमी नहीं है और ना ही हमको कोई धमका सकता है और ना ही कोई हम गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे जो हम डरेंगे किसी से। डरता तो वो है जो गलत काम करता है। अरे तो हम कौन सा गलत काम किया आपके हिसाब से, जो आज हमको अंदर से रोना पड़ रहा है? अरे वो तो अपने आप दिल से पूछिए कि आप गलत काम किए कि नहीं किए, क्योंकि दिल कभी गलत जवाब नहीं देता है। अरे दिल से पूछे थे, दिल बोला दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात रुलाता है यही, सारी सारी रात हंसाता है यही, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। अरे आपका दिल में भी टेप लगा हुआ है क्या, जो वहाँ से भी गाना बज रहा है? आपको क्या लगता है आप ऐसे ही सब फालतू बकवास करके खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन बोल दीजिएगा? हाँ हम आपका वीडियो देखे लेकिन हमको हंसी नहीं आया। हमको ये बताइए बिना बात के कैसे हंसा जाता है, क्योंकि हमको तो हंसी आता नहीं है बिना बात के। अरे जब ऐसा हो ना तो दूसरे को देख के हंस लिया कीजिए, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग एक दूसरे को देख के हंसता है। क्योंकि कहते हैं ना, हम लोग बंदर से ही विकसित हुए हैं। बंदर का आदत होता है दूसरे को देख के नकल करता है, वैसे ही आप भी नकल कीजिए, दूसरे को देख के हंसिए। हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना, यही सोच के हंसिए। देखते नहीं है आधा पागल लोग ऐसे ही हंसता है, वो भी गला फाड़ के। अरे उसको योगा बोलते हैं, पागल तो आप लगते हैं हमको। अरे कुछ भी हो, हंसता तो पागल की तरह है ना। अरे वो तो आपको लगता है ना, क्योंकि आप पागल है। आप अपना शो पे हमको बुला के बेइज्जत कर रहे हैं। मेरा मानिए तो इस सब से आपका चैनल नहीं चलेगा। हम आपका चैनल पे एक तो शो स्टार्ट करें क्या, फिर देखिएगा टीआरपी कैसे आएगा। नहीं हमको कोई शो स्टार्ट नहीं करना है, टीआरपी के साथ और भी बहुत कुछ आ जाएगा। हमको ये सब शौक नहीं है, हम कॉमेडी करने के लिए चैनल नहीं खोले है। अरे कुछ नहीं होगा टकला नेताजी, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। अरे आप ही पे तो विश्वास है, नहीं स्टार्ट करना हमको कोई शो। आप हमको ये बताइए, आप जो ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जनता को बड़ा हंसी आता है, थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी मेरे सामने करके दिखाइएगा। हमको देखना है कि हमको हंसी आता है कि नहीं आता है। अरे हाँ टकला नेताजी, अभी बताते हैं करके, हंसिएगा कैसे नहीं, हम इतना बड़ा कॉमेडियन है। ये गर्लफ्रेंड लोग जो होती है ना, तभी तक अच्छी लगती है जब तक दूसरे की होती है, और जैसे ही अपनी बनती है ऐसा लगता है हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई किए थे, वहाँ नौकरी लग गया हमको। हाँ तो अरे हंसिए, जोक मारे। ये कैसा जोक था, बकवास जोक था, कैसे कॉमेडियन बन गया रे तुम? अरे मेन दिक्कत ये है कि आपको जोक समझ में ही नहीं आता है, पब्लिक तो हंसता है मेरा जोक पे। पब्लिक को समझ में आता है तुम्हारा जोक? कि वो लोग भी बंदर की तरह हंसता है एक दूसरे को देख के, कि वो हंस रहा है तो हम भी हंसते हैं, फिर तीसरा देखता है वो दोनों हंस रहा है तो हम भी हंसते हैं,
फिर ऐसे ही सबको एक दूसरे को देखता है, अरे उसको देख के तो लाखों लोग हंस रहा है, फिर वो भी हंसने लगता है। ऐसे तो नहीं तुम्हारा ऑडियंस का संख्या बढ़ रहा है। मैटर ये नहीं करता है कि ऑडियंस का संख्या कैसे बढ़ रहा है, मैटर ये करता है कि बढ़ तो रहा है ना, घट नहीं ना रहा है। आजकल क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कॉमेडियन का किसी को कदर ही नहीं है। अच्छा कॉमेडियन ट्रेन में घूम रहा है और लोग को हंसा के 2-4 रुपया कमा रहा है, लोग बोलता है भिखारी है। और जो फालतू बकवास कर रहा है जिसको कॉमेडी बोला जा रहा है, वो लोग इतना पैसा छाप रहा है, कैसे आखिर? देखिए टकला नेताजी, आप हमको अपना शो पे बुला के मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। अरे हम तो सच बोल रहे हैं ना, बेइज्जती तो तुमको लग रहा है, तुम्हारा दिल तुमको बता रहा है कि तुम कुछ गलत किए हो, इसीलिए ना तुमको बेइज्जती लग रहा है कि हम बेइज्जती कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, ये बताइए ऐसा कि हो क्या गया आपका शो पे जो आपको अपना शो बंद करना पड़ गया? अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, एक जोक मारे थे हम कुत्ता के ऊपर कि आखिर लड़की लोग को कुत्ता क्यों पसंद आता है, बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा कुत्ता से प्यार करती है। अरे क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। हाँ यही जोक मारे थे हम, इसी पे एक लड़की केस कर दी मेरे ऊपर और बस हमको अपना शो बंद करना पड़ गया। और ऊपर से एक दोस्त को बुलाए थे इज्जत देके, अपना गेस्ट बना के अपना शो पे, उसको हम इज्जत दिए, मेरा शो पे आके वो मेरा इज्जत ले लिया। उसको बुलाने के बाद दूसरा किसी को हम बुला ही नहीं पाए, अपना शो से हम ही को लात मार के निकाल दिया लोग सब। आज देखिए आपका शो में बैठे हैं, मेरा कोई शो ही नहीं चल रहा है। अच्छा ये सब बात छोड़िए, ये बताइए अब आपका शो तो बंद हो गया, अब आप आगे क्या करेंगे? अरे ऐसे ही पॉडकास्ट सब में जाएंगे और अपना बेइज्जती कराएंगे। अभी तक बेइज्जती करते आ रहे थे, अब करवाएंगे, क्योंकि जब समय खराब होता है ना तो हाथी पे कुत्ता भी भौंकता है। मतलब आप अपने आप को हाथी समझ रहे हैं? अरे समझते क्या है, हम है ही हाथी, तभी ना कुत्ता लोग भौंक रहा है। मतलब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम कुत्ता है? आप अपना दिल से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अरे जब कुत्ता तुम होगा, समझा? क्या बकवास कर रहा है? तभी तो गाली खाता है तुम, हरकत ही तुम्हारी गाली खाने वाला है। आप हमको अपना शो पे मेरा हिस्ट्री पूछने के लिए बुलाए हैं, कुछ अच्छा सवाल कीजिए, क्या फालतू सवाल सब कर रहे हैं, समय के हिसाब से चलिए। अब हम आपसे कुछ सवाल करते हैं कि मेरा तो शो बंद हो गया, हमको आगे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमको इज्जत मिले और पैसा भी मिले, क्योंकि बिना पैसा के हमको इज्जत नहीं पसता है। और छोड़िए इज्जत मिले ना मिले उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा मैं से भी इज्जतदार आदमी है, पर पैसा भरपूर मिलना चाहिए और आप जैसा नेता लोग हमको डिस्टर्ब ना करे। कोई ऐसा काम बताइए। अरे तो आप एक काम कीजिए, नेतागिरी में आ जाइए, पैसा बहुत मिलेगा लेकिन इज्जत का उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि नेता बनने के बाद आधा से ज्यादा लोग आपको गाली ही देगा। अरे गाली तक तो ठीक है, गाली तो हम भी देते हैं, हमको अच्छा लगता है, दे तो दे, हमको कोई गाली देता है तो और अच्छा लगता है हमको। और आपके बात में तो पॉइंट है, अगर हम नेतागिरी में आ जाए और नेता बन जाए उसके बाद तो हम कोई भी शो चला सकते हैं, हमको तो पूरा आजादी होगा, मतलब खेल पावर का है। लगता है हमको आपके साथ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बताइए कब पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं हमको? हमको अपने पार्टी में तुमको ज्वाइन नहीं करना है, समझे? तुमको हम अपोजिशन पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे, तुम उसको डुबाने का काम अच्छा से करेगा, क्योंकि जबान पे तो कंट्रोल है नहीं, उल्टा सीधा बकवास करेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप जो ये कद्दूपुर में स्टैंड अप कॉमेडी किए तो आपको डर नहीं लगा? आप जो इतना गलत सलत बात करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, आपको थोड़ा सा भी भय नहीं लगा कि हम सोशल मीडिया पे जाके गाली गलौज कर रहे हैं, सरकार हमको अंदर कर सकता है और मेरा क्या छवि बनेगा लोग के सामने? खैर आपका छवि के बारे में तो छोड़ देते हैं, आप बोले हमको इज्जत से मतलब नहीं है, लेकिन आपको भय तो लगना चाहिए ना कि आप ओपनली जाके इतना गाली गलौज कर रहे हैं। आखिर कैसे कैसे आप सोचे कि आप ऐसा काम करेंगे लोग आपको सपोर्ट करेगा? देखिए सर, यही सवाल अगर आपने मुझसे मेरे करियर स्टार्ट होने से पहले पूछा होता तो शायद मेरे पास इसका जवाब नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि मुझे लाखों लोग देखते थे, लाखों लोग फॉलो करते थे, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो काम मैं कर रहा था वो लोगों को पसंद आ रहा था। तो देखिए अगर हम गाली दे रहे हैं और आपको मेरी गाली पसंद आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका और मेरा कैरेक्टर सेम है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर वो कहते हैं ना, जो पकड़ा जाता है चोर वही होता है और बाकी सब शरीफ होता है, आपकी तरह। मेरी तरह से क्या मतलब है? हम नहीं तुम्हारा शो देखते थे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम तो खाली तुम्हारे बारे में सुने जब तुम वो कुत्ता वाला जोक मारा था कि लड़की लोगों को कुत्ता पसंद है। कद्दूपुर में तुम स्टेज शो किया था ना, हमको पता चला, तब मेरा चमचा के हमको बताया टाइम जी का शो चल रहा है उसमें बवाल हो गया, तब हमको पता चला। देखिए सर, हम आपको सीधा सीधा बता देते हैं, ये बात हमको भी पता है कि हम कोई कॉमेडियन नहीं है, मेरा कॉमेडी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि हमको कुछ आता ही नहीं है, ना ही हम उतने पढ़े लिखे हैं, ना ही हमको जॉब मिला, ना ही मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि हम बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेट पे देखे फैसिलिटी है, बकवास वीडियो डाल के लोग फॉलोअर खींच रहा है, पैसा कमा रहा है, तब मेरे अंदर भी ऐसा आया जोश कि हम भी तो ऐसा बकवास कर सकते हैं, बल्कि हम ज्यादा बकवास कर सकते हैं और कुछ अलग तरीके से बकवास करेंगे जिसमें गाली वाली भी देंगे। लोग देखेगा, क्योंकि आजकल लोग बात करने से ज्यादा गाली देता है और फिल्म भी वैसा ही बनता है आजकल। तभी मेरा दिमाग में कंटेंट आया था, फिर हम बनाए, फिर हम सक्सेस भी हो गए, उसके बाद हम तुरंत ऊपर चले गए, इतना पॉपुलर हो गए, स्टार बन गए। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि आसमान में एक स्टार हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, कोई ना कोई दूसरा आके उसको रिप्लेस कर देता है। समझिए हम रिप्लेस हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरा शो बंद होने के बाद गलत कंटेंट आना बंद हो गया, उल्टे ज्यादा आ रहा। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय समय की बात है, मेरा समय आया और चला गया। हाँ ये बात अलग है, हम बहुत नोट छापे हैं इसमें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं।
अच्छा, कितना पैसा कमाए हो? ये हम आपको क्यों बताएंगे? अरे जनता जानना चाहता है कितना पैसा कमाए हो। अरे जनता तो बहुत कुछ जानना चाहता है, सब जनता को थोड़ी ना बताएंगे। ऐसे भी जनता का आदत है दूसरा का जिंदगी में उंगली बहुत करता है। कमेंट में लिखता है भाई आगे बढ़ो सपोर्ट है, हम लोग का दिल से सपोर्ट है, इतना अच्छा काम कर रहे हो। और जब मेरे ऊपर मुसीबत आया तो कोई साथ ही नहीं दिया, बल्कि सब उल्टा कमेंट करने लग गया। कैसा आदमी है, इसको इतना समझाए तो माना नहीं, मारो इसको पकड़ के रोड में हड्डी तोड़ दो, ऐसा ऐसा कमेंट कर रहा था। तब हमको समझ में आया असली कॉमेडियन तो हम नहीं, जनता थी जो मेरे साथ कॉमेडी कर रही थी। जनता से सीखना चाहिए समय के साथ बदला कैसे जाता है। अच्छा, हम समझ रहे हैं, तुम्हारा दर्द ज्यादा बाहर आ रहा है। तुम एक काम करो, अपना घर जाओ, इससे ज्यादा हम तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। ऐसे तुम पूछने लायक है भी नहीं, तुमसे हम पूछेंगे क्या। निकलो मेरा शो से, निकलो। हम आपका जितना पॉडकास्ट है सब देखे हैं, आप जितना भी गेस्ट को बुलाते हैं सबको डांट के भगाते हैं। क्या चल रहा है, गुंडागर्दी करते हैं आप? अच्छा आदमी आजकल ऊपर जाता कहाँ है जो उसको बुला के इज्जत दे। तुम ही जैसा लफड़ा लोग तो ऊपर जा रहा है, चमक रहा है एकदम। चलो निकलो मेरा शो से, हम तुम लोग का बेइज्जती करेंगे अपना शो में बुला के। बेइज्जती क्या करेंगे, तुम लोग आईना दिखाएंगे। ये मत सोचना टकला नेता बेइज्जती करता है, आईना दिखाता है, और आईना हमेशा सच दिखाता है। तुमको बुरा लगे तो लगे, बाहर में जाओ।